एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा था। हमने बचपन में दादी नानी से ऐसी कितनी कहानियां सुनी हैं जो इस तरह से शुरू होती थी। अब वो कहानी राजा की हो सकती है, राजकुमारी की हो सकती है, या नगर के एक गरीब लड़के की हो सकती है। कहानी किसी की भी हो, लेकिन अक्सर शुरू इसी तरह से होती है। एक समय की बात है, एक नगर में। यह है कहानी की दुनिया, कहानी की सेटिंग। जितना जरूरी कहानी का प्लॉट है, जितने जरूरी किरदार हैं, उतना ही जरूरी है दुनिया। तो बात करते हैं कि आपकी कहानी जिस दुनिया में सेट है, उस दुनिया को आप कैसे समझेंगे। रॉबर्ट मंकी की माने तो किसी भी कहानी की सेटिंग के 4 पहलू होते हैं। चलिए मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता हूं। जो पहला पहलू है वो है कहानी की दुनिया की लोकेशन। आपकी कहानी कहाँ है? अगर किसी शहर में है तो कौन से शहर में, किसी गांव में है तो कौन से गांव में, जंगल में है तो किस तरह के जंगल में है, पहाड़ी पर है, समंदर में है, किसी जहाज के अंदर है, हवाई जहाज के अंदर है, किसी कोर्ट रूम के अंदर है, किसी के घर के अंदर है। ऐसी भी फिल्में हैं जो पूरी की पूरी फिल्म एक फोन बूथ के अंदर है। स्पेनिश भाषा में एक फिल्म है बरीड, जहां पूरी फिल्म एक कॉफिन यानी एक ताबूत के अंदर है। कुछ कहानियां चांद पर सेट हो सकती हैं, कुछ कहानियां मंगल ग्रह पर सेट हो सकती हैं, कुछ कहानियां अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने में सेट हो सकती हैं। स्टार वॉर्स जिस तरह से शुरू होता है, इन अ गैलेक्सी फार फार अवे। वहीं टाइटैनिक की कहानी एक जहाज पर सेट है, शोले रामगढ़ नाम के एक गांव में सेट है। तो यह है पहला पहलू जो कहानी की दुनिया की लोकेशन तय करता है। जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आपकी कहानी कब हो रही है। 2022 है, 2023 है, 24 है, या 2001 है, या 90 के दशक की कहानी है। कई बार मैं देखता हूं कि आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन आप इन बातों पर गौर नहीं करते कि आपकी कहानी कहां और कब है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कहानी किसी आधुनिक मॉडर्न शहर में सेट है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दोनों आधुनिक शहर हैं और दोनों में बहुत फर्क है। बैंगलोर और चेन्नई में बहुत फर्क है, कलकत्ता और लखनऊ में बहुत फर्क है। तो इसलिए आप बस ये नहीं कह सकते कि कहानी एक बड़े शहर में सेट है। हर शहर का अपना एक संस्कार होता है, अपना कल्चर होता है। उसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कहानी आजकल में मॉडर्न डे में सेट है, क्योंकि इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि 2019 और 2020 में बहुत फर्क है। देखा जाए तो एक साल के भीतर पूरी दुनिया में कितना कुछ बदल गया। वैसे ही 2020 और 2023 में बहुत फर्क है, 2006 और 2016 में बहुत फर्क है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कहानी का काल क्या है, कब, किस साल में, किस मौसम में, किस माहौल में आपकी कहानी सेट है। आपकी कहानी आज़ादी और बंटवारे के वक्त में सेट हो सकती है, 1857 में सेट हो सकती है, मुगल काल में सेट हो सकती है, आपकी कहानी भविष्य में भी सेट हो सकती है। तो ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आपकी सेटिंग का। सेटिंग का जो तीसरा पहलू है वो कहानी का टाइम स्पैन यानी कि अवधि है। आपकी कहानी में जो किरदार हैं उनके जीवन का कितना अंश हम देख रहे हैं। कहानी के शुरू होने से लेकर अंत होने तक कहानी की जो दुनिया है उसमें कितना समय बीतता है। क्या कहानी का टाइम स्पैन 5 साल है, 10 साल है, या फिर हम किसी किरदार के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की कहानी देख रहे हैं। क्या कहानी 1 महीने के अंतराल में घट रही है या 1 हफ्ते के अंतराल में घट रही है। ऐसी भी फिल्में हैं जो बस 1 दिन की कहानी है या सिर्फ 1 रात की कहानी है। आपकी कहानी का जो टाइम स्पैन है उसे कलात्मक तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी कहानी में ओरिजिनलिटी लेकर आ सकते हैं और अपनी कहानी को बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कहानी मुगल काल में सेट है और अकबर और उसकी बेटे सलीम के बारे में। तो ये लग सकता है कि ये तो वही पुरानी पीरियड फिल्म की कहानी जैसी है, अकबर के बारे में या इनसे मिलते जुलते टॉपिक पर और कितनी कहानियां कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी सिर्फ 1 रात की है, जिस रात अकबर का देहांत हुआ उस रात की, अगली सुबह सलीम को हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। अब उस 1 रात में क्या हुआ, उस पर यह पूरी कहानी। जैसे ही आप कहानी के टाइम स्पैन को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, अचानक आपको लगता है अरे ऐसी कहानी तो आज तक हमने देखी ही नहीं। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कहानी का टाइम स्पैन जितना छोटा होगा उतना आपको फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर फिल्म की कहानी एक ही दिन में खत्म हो जाए, मगर कहानी के हिसाब से जितना मुमकिन है उसमें अगर आप टाइम स्पैन को कम से कम रखेंगे तो उससे आपकी कहानी ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वक्त जितना कम होता है मुसीबत उतनी ही बड़ी लगती है। जैसे मान लीजिए आपके शर्ट पर चाय गिर गई, ये परेशानी की बात है लेकिन ज्यादा नहीं है। आप शर्ट को धो सकते हैं, सुखा सकते हैं, प्रेस करके फिर से पहन सकते हैं, वो शर्ट पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इंटरव्यू में जाने वाले हैं और उसके 5 मिनट पहले आपके शर्ट पर चाय गिर जाए
तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको लगेगा कि अरे अब तो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला इस दाग, इस धब्बे पर होने वाला है। मेरी फिल्म चिंटू का बर्थडे को ले लीजिए। एक दिन की कहानी है, बच्चे का बर्थडे, बच्चा कह रहा है पापा केक कब आएगा। आपको लगता है हाँ भाई ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, केक आना चाहिए। अब अगर उस फिल्म की कहानी का टाइम स्पेन 30 दिन होता और बच्चा 30 दिन पहले से कह रहा होता पापा केक कब आएगा, तो आपको लगता है कैसा बेवकूफ बच्चा है, केक केक कर रहा है 1 महीना पहले। और उस बच्चे की जो समस्या या फिल्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको बहुत बड़ा नहीं लगता। इसलिए कहानी का टाइम स्पैन जितना कम करना मुमकिन हो उतना कम कीजिए, क्योंकि टाइम स्पैन जितना कम होगा कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा बड़ा लगेगा। अब आते हैं सेटिंग के चौथे पहलू पर, और वो है कि आपकी कहानी की जो दुनिया है उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, उसका सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि आपकी कहानी के किरदारों की यात्रा और यात्रा का संघर्ष, ये सब सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल ही तय करता है। आप क्वीन की कहानी ले लीजिए। एक लड़की शादी के 1 दिन पहले उसके मंगेतर ने बोला कि उससे शादी नहीं करेगा, उसकी शादी टूट गई और फिर वो अपने हनीमून पर अकेले चली गई यूरोप। इस कहानी को आप आज से 50 साल पहले एक छोटे से गांव में रख दीजिए तो आपको बिल्कुल नकली जान पड़ेगी। आज से 50 साल पहले एक गांव की लड़की जिसे शादी के 1 दिन पहले उसका मंगेतर ने ठुकरा दिया, अपने हनीमून पर अकेले कैसे जा सकती है? बल्कि हनीमून क्या होता है शायद यही उन लोगों को पता ना हो। आज से 50 साल पहले किसी गांव की शादी में तो शायद यह भी संभव ना हो कि मंगेतर ने अपनी मर्जी से शादी तोड़ दी। चक दे इंडिया में भारतीय हॉकी की दशा को जितनी बारीकी से दिखाया गया है, खेल की टेक्निक को भी और खेल के पीछे की पॉलिटिक्स को भी, देश के अलग अलग कोनों से आई खिलाड़ियों के बीच की केमिस्ट्री को जैसे कहानी का हिस्सा बनाया गया है, उससे कहानी का रंग और निखर उठा है। किसी भी कहानी की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति उस कहानी को रोचकता और गंभीरता दोनों प्रदान करती है। साथ ही सिनेमा के पर्दे पर कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी जितनी डिटेल में, जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ नजर आती है, उस तरह से बहुत कम मीडियम में नजर आती है। इसलिए कहानी लिखते वक्त इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आपकी कहानी की दुनिया का जो माहौल है वो कैसा है। अगर आप इन 4 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी लिखेंगे तो एक तो आपकी कहानी रियल लाइफ से काफी जुड़ी हुई लगेगी, लोगों को आपकी कहानी ज्यादा सच्ची लगेगी, फिल्म देखते वक्त या कहानी सुनते वक्त दर्शक ज्यादा इन्वॉल्व हो सकेंगे और ये भरोसा कर सकेंगे कि आपको इस कहानी के बारे में डिटेल में जानकारी है। दूसरा, सेटिंग को अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो आप बहुत ओरिजिनल कहानियां लिख सकते हैं। खोसला का घोंसला, उड़ता पंजाब और सत्या आपके लिए होमवर्क है। इन 3 फिल्मों की सेटिंग पर गौर करते हुए देखिए कि फिल्म के कौन से किरदार, घटनाएं और यहां तक कि डायलॉग और उनका ह्यूमर, ये सब फिल्म की सेटिंग से लिए गए हैं, और कैसे सेटिंग की सोशल पॉलिटिकल सच्चाई फिल्म को रोचक, गंभीर और ऑथेंटिक बनाती है। फिर आप अपनी कहानी के लिए सही सेटिंग ढूंढिए और उस सेटिंग को अच्छे से समझकर वहीं से अपनी कहानी के लिए किरदार, घटनाएं और दृश्यों के आइडियाज सोचिए। आप देखेंगे कि एक बढ़िया सेटिंग आपकी कहानी में ऐसे रंग लेकर आएगी जिसकी कल्पना ना आज आप कर सकते हैं, ना आपके दर्शक।